नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील लालकंडी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हम लोग। इससे पहले मैं आगे बोलूं, आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी बातचीत के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज मैं बात करूंगा बिहार के इलेक्शन के पहले चरण की। पहले चरण में बिहार के जो इलेक्शन हुआ उसमें 64.66% वोट हुआ, जो कि पिछले चुनावों के एवरेज जो 2020 में चुनाव हुए थे उसके परसेंटेज से लगभग 7% अधिक है। यानी कि कुल बहुत अच्छी खासी, मतलब करीब करीब 10% से ज्यादा की वोट परसेंटेज बढ़ी है, परसेंटेज बेसिस पे देखा जाए तो। और इसके लोग अपने अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसा कि है कि जो प्रो इंडी गठबंधन है वो लोग कह रहे हैं कि लोगों ने घर से निकल निकल कर, भीड़ भारी संख्या में निकल कर वोट दिया है और वो खुश नहीं है और वो एक चेंज चाहते हैं, और इससे वो गावा कर रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसी भी इसके विपरीत जो एनडीए के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये लोगों ने नीतीश सरकार से खुश है इसलिए बढ़ चढ़कर वोट किया है। तो दोनों तरफ के अपने दावे हैं, काउंटर दावे हैं, और जो एनालिस्ट है वो इसको अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। जिसका जिस तरफ का झुकाव है उस तरफ से वो बात कर रहे हैं। एक और बात मैं आपको कह दूं कि इस दुनिया में कोई भी न्यूट्रल नहीं होता। न्यूट्रल नाम की चीज कोई भी नहीं होती है। हर आदमी की एक थिंकिंग होती है और वो एक तरफ को झुकाव हो रहा है। जिसका जिस तरफ झुकाव होता है वो उसी तरफ की बात करता है, और इसीलिए इसको हर लोग, हर इन डाटास को हर आदमी अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहा है। जैसा मैंने अपने कल के वीडियो में कहा था, डाटा एक तरह से वेश्या की तरह होता है, उसको जो चाहे अपने हिसाब से उसको यूज कर सकता है। इसमें जो एक एनालिस्ट का जो विचार थे वो मेरे को थोड़े सही लगे, मतलब थोड़ा तर्कपूर्ण लगे। उनका कहना है कि अगर इस वक्त मत प्रतिशत में यदि महिलाओं के मत ज्यादा है तो वो डेफिनेटली नीतीश कुमार के पक्ष में है, क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। अभी हाल ही में जो 10,000 रुपए बांटे हैं वो तो एक बात अलग है। उसके पहले भी महिलाओं ने जो एक बहुत बड़ा काम किया था वो शराबबंदी का था। इससे महिलाओं को काफी राहत मिली थी। इसके अलावा भी शुरू में साइकिलें जो बांटी थी महिलाओं बच्चियों को, और स्कूल बैग वगैरह दिए थे, वो सब जो लड़कियां हैं वो बड़ी हो गई हैं और मतदान करने लगी हैं। तो ये एक थोड़ा सा लॉजिक लगता है इसमें कि हो सकता है यदि अगर महिला मतदान परसेंटेज में जंप है तो वो डेफिनेटली नीतीश कुमार के पक्ष में जाएगा और उससे उसको फायदा होगा। तो ये तो है जो बात विश्लेषकों की है। और जनरली जो लोग ऐसे मानते हैं कि अगर ज्यादा मतदान होता है तो वो रेजिम चेंज के लिए होता है। ऐसा उदाहरण के तौर पे लोग कई चीज पेश करते हैं, लेकिन दूसरे तरह के उदाहरण भी हैं। तो बिहार में भी है, दोनों चीजें हुई है। जब बढ़ा है तो भी नीतीश कुमार जीते हैं, जब घटा है तो भी नीतीश कुमार जीते हैं पिछले 5-6 इलेक्शन में। तो ऐसा कुछ भी निश्चित रूप से कंक्लूड करना कि इस इंक्रीज ऑफ परसेंटेज से और इस फर्स्ट राउंड के वोटिंग से कौन जीत रहा है, मैं आपको बता दूं कि जितने भी विश्लेषण है और जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं जो चुनाव विश्लेषण करते हैं और पोल शादी करके कुछ फिगर देते हैं, ये लोग 14 तारीख को 11 बजे तक भी, 11 साढ़े 11 बजे तक भी, तक जब तक कि करीब 40-45% तक वोटिंग की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, उस समय भी ये निश्चित आंकड़ा नहीं दे सकते कि अंत में विधानसभा का प्रारूप क्या होगा। तो ये सब डाटा एक तरह से डिस्कशंस का होता है, लोगों को बहलाए रखने के लिए होता है और अपना कंटेंट को चलाए रखने के लिए होता है। मैं भी लगभग वही चीज कर रहा हूँ। क्या होगा ये तो एक्चुअली वोटर के पास है। वोटर के बारे में कोई भी नहीं जानता है। सब लोग कहते हैं कि माहौल ऐसा है, हवा चल रही है, या नीतीश के उस पक्ष में गांधी चल रही है। जैसा कि आपको हरियाणा के चुनाव के समय याद होगा कि योगेंद्र यादव ने कहा था कि हवा नहीं, आंधी नहीं, सुनामी चल रही है कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। तो ये सब के बीच में ये कहना मुश्किल है। अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं, और आप भी ये मान के चलिए कि जो रिजल्ट है वो तो मतपेटियों में बंद हो गए हैं, और मतदाता किस तरफ झुका है ये किसी को मालूम नहीं होता है। हाँ, इसमें एक बात जरूर है कि परसेंटेज बढ़ा क्यों है, इसका एक कारण हो सकता है कि 60-65 लाख जो एसआईआर के जरिए वोट कम हुए और जो वोट बढ़ नहीं पाए, जो एडिशन कम हुआ और रिडक्शन कम हुआ, उसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ वोट्स, वोटर की संख्या जो है वो कम हो गई, और जो वोट पड़े हालांकि उतने ही पड़े होंगे। तो फिर
उसकी वजह से हो सकता है परसेंटेज में इंक्रीज हो गया हो। लेकिन इसके भी दो पहलू हैं। सबसे एक पहलू तो यह है कि जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जो लोग मर गए हैं या डुप्लीकेट वोटर्स हैं, उनके वोट लगभग 100% होते थे, क्योंकि उनकी फर्जी वोटिंग हुई होगी होती, तो वो फर्जी वोटिंग कम हुई होगी। तो फर्जी वोटिंग अगर कम हुई, जो पिछले चुनाव में फर्जी वोटिंग होती थी, तो फिर ये कहा जा सकता है कि उसका नेगेटिव असर भी हो सकता है कि एसआईआर की वजह से परसेंटेज कम हो। लेकिन चूंकि टोटल नंबर ऑफ वोट्स बढ़ गए हैं, तो परसेंटेज ज्यादा भी हो सकती है। तो उसके भी आप कोई कुछ इनफैक्ट कंक्लूड नहीं कर सकते कि एसआईआर की वजह से में जो 65 लाख वोट कम हुए हैं, वोटर्स के कम हुए हैं, उनकी वजह से वोटिंग परसेंटेज पे कोई फर्क पड़ा हो। तो डेफिनेटली लोगों ने ज्यादा निकाल के आए होंगे वो। और जहां तक पार्टियों के चुनाव प्रबंधन की बात है, इस बार कहा जाता है कि जो आरएसएस की टीम है वो पूरी बिहार में पिछले 6-8 महीने से लगी हुई है, और उनका वोटर कनेक्ट बहुत ज्यादा है। तो यदि वो लोगों को घर से निकल के वोट देने में ज्यादा संख्या में सफल हो गए, तो फिर शायद हो सकता है ये एनडीए के पक्ष में जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए, तो जो इंडी गठबंधन है उनका कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है, एक्सेप्ट इसके कि दादागिरी या फिर वो पहले फर्जी वोटिंग जो करते थे उसका। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि हो सकता है इसमें थोड़ी सी एज हो एनडीए को, केवल इस कारण से कि वहां पे आरएसएस काफी सक्रिय है, और वो हर एक मतदाता से लगभग 3 या 4 बार इस दौरान मुलाकात कर चुके हैं, और वो शायद इसमें सफल हो गए होंगे कि वो अपने वोटरों को वोट मतदान कक्ष तक पहुंचाने में सफल रहे हो। तो मेरे अनुसार थोड़ी एज दिखती है एनडीए को इस इंक्रीज परसेंटेज से। तो मेरे ये ख्याल है इस बारे में। आपको यदि पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और मेरे अगले वीडियो को भी सुनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम।